देखिए आज हम सबसे अहम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने 12th के सॉल्यूशन चैप्टर को खत्म कर दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खत्म कर दिया है, क्लियर। और सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा वो चीज़ देखने को मिली। बच्चे बोल रहे हैं कि सर मूल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो आज हम मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्लियर। अलग अलग प्रकार के जितने भी उसके टॉपिक्स है और टॉपिक्स को हम लेक्चर बाय लेक्चर हम सॉल्व आउट करते जाएंगे। सबसे पहले मूल होता क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं, क्लियर। चलते हैं लेक्चर के अंदर। मूल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को क्यों आती है? मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक बात समझिए, मूल कॉन्सेप्ट जो है वो आपका जी का और नीट का सबसे अहम टॉपिक है, क्लियर। इसके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे, क्योंकि ये जो मूल क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारे चैप्टर के साथ रिलेट कर रहा है। इवन इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ कर रहा है, साथ में सॉल्यूशन के साथ कर रहा है। बहुत से ऐसे टॉपिक है जहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर जो हमें एक टॉपिक पढ़ना है स्टोकियोमेट्री, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हर एक इक्वेशन के अंदर, क्लियर। तो जान लेते हैं मूल कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट के अंदर आपने एक चीज पढ़ी हुई है जो 9th के अंदर शायद आपने सीखा होगा, भाई व्हाट इज मूल। सबसे पहले हम मूल के बारे में बेसिक जान लेते हैं, भाई मूल है क्या, क्लियर। उसके बारे में आगे फिर बाद में डिस्कस करते हैं मूल एक्चुअल में क्या है। समझिए मूल जो है, जैसे हम बाजार में जाते हैं, भाई 1 kg आलू या 5 लीटर मिल्क, क्लियर ना, 5 लीटर मिल्क मुझे चाहिए, 1 kg आलू चाहिए, तो वहां पे हम स्पेसिफिक यूनिट लगाते हैं। भाई कोई वेट का स्पेसिफिक यूनिट है, कोई लेंथ का स्पेसिफिक यूनिट है, कोई वॉल्यूम का स्पेसिफिक यूनिट है, क्लियर। वैसे ही ये जो है मोल, वो भी एक प्रकार का स्पेसिफिक यूनिट है। ऐसा आप 9th में पढ़ के आए, शायद भूल गए होंगे, लेकिन आप 9th में पढ़ के आए मोल। मोल के अंदर एक चीज सबसे अहम है, वो क्या है? मोल जो है वो यूनिट है, इसका यूनिट ऑफ मैटर, एनी मैटर। आप कह सकते हो मोल जो है वो किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का यूनिट है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने 2 चम्मच नमक लेके, 1 गिलास पानी था मेरे पास, उसके अंदर मैंने डाल दिया, पर क्या वो 2 चम्मच नमक है वो स्पेसिफिक है कि भाई मैं हर वक्त जब 2 चम्मच नमक लूंगा तब उसके अंदर उतने ही पार्टिकल्स आएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर ना। इसीलिए मोल को डिफाइन किया गया, ऐसा सिस्टम ने फिर क्या किया, मोल को डिफाइन किया कि मोल जो है वो क्या है, एक्चुअल में एक यूनिट है किसी भी मैटर का, चाहे वो गैसियस स्टेट की मैटर हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट की मैटर हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट की मैटर हो। लेकिन हर एक के लिए उसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग बनती है, क्लियर। इस बात को ध्यान रखिएगा खास, जो मोल है वो क्या है, एक प्रकार का यूनिट है। मोल को हम अभी से याद रखिएगा, अभी से हर एक लेक्चर के अंदर मोल को हम इंडिकेट करेंगे किससे, एन से। किससे इंडिकेट करेंगे? एन से। इस बात को ध्यान रखना खास, मोल जो है वो इंडिकेट किया जाएगा किससे? एन। रेडी? मोल एन से इंडिकेट किया जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मूला के अंदर जब भी वैल्यू रखेंगे तब बार बार मोल यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे यूज करेंगे वहां पे क्या है, एन। रेडी? कोई भी इक्वेशन आप अगर हम यूज कर रहे हैं तो मोल जो है वो मोल, उसको जनरली अलग अलग बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, मुझे अगर मास के बेसिस पे उसको डिफाइन करना है तो उसकी अलग डेफिनेशन बनती है, क्वांटिटी के बेसिस पे डिफाइन करना है तो उसकी अलग डेफिनेशन बनती है, वॉल्यूम के बेसिस पे डिफाइन करना है तो उसकी अलग बेसिस बनती है। इन शॉर्ट डिपेंड्स करता है इन द टर्म्स कि भाई आप जैसे कि इन द टर्म्स ऑफ मास, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, डिपेंड ऑन दैट मोल। सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर मोल को जान लेते हैं कि भाई वेट के अंदर अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो, और अगर उसको क्वांटिटी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, क्लियर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मास के बेसिस पे, जो आप 9th के अंदर पढ़ के आए हो। दैट डिपेंड्स ऑन मास और वेट। एक बात समझ लीजिए, फिजिक्स के अंदर मास और वेट अलग अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मास गिनो या वेट गिनो सब एक ही होता है, क्लियर। आपको क्वेश्चन में मास दिया जाए या वेट दिया जाए, आपको समझ जाना है दोनों एक ही चीज है, बराबर। अब मास के बेसिस पे अगर हम मोल की डेफिनेशन अगर लेते हैं तो वो जानना बहुत जरूरी है कि भाई मोल मतलब कितने पार्टिकल। हमने जैसे एक फिक्स किया है कि भाई 1 kg का एक बाट होता है, 5 लीटर का हमारे पास एक स्पेसिफिक वेसल होता है कि उसके अंदर हम 5 लीटर ही भरते हैं, क्लियर ना। वैसे ही मोल को भी प्रॉपर एक पार्टिकल के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है, क्या? दैट 1 मोल is equal to 6.022 into 10 raised to 23 particle. What? Mole means what? 1 mole is equal to this much particle. आप यहाँ पे चाहे पार्टिकल ले सकते हो, चाहे आप आयंस ले सकते हो, चाहे आप नंबर ऑफ आयंस ले लिया, पार्टिकल ले लिया, एटम्स ले सकते हो, मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, क्लियर।
वो डिपेंड करता है आप कौन सी चीज पे जा रहे हो, कौन सी चीज को आप कैलकुलेट कर रहे हो, बराबर। तो मोल जो है वो ध्यान रखिएगा, और ये चीज तो आप पढ़ के ही आए हुए हो, रेडी। इसको आपने क्या कहा था, एवोगैड्रो नंबर, क्लियर ना, n इन बेस a, एवोगैड्रो नंबर बेस में हमें लिखेंगे और उसको na से हम इंडिकेट करेंगे। चलिए अब जो मास के बेसिस पे हम डेफिनेशन कर रहे थे उसके ऊपर आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा खास। मास के बेसिस पे जो उसकी डेफिनेशन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, समझिए। जैसे हम बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो हम एक रेफरेंस रखते हैं, क्लियर ना, कि भाई 1 kg, तो वो सामने 1 kg का बाट रखता है और हमें 1 kg सामने जो भी चीज हम लेते हैं उसको हमें क्या तोल के हमें दे देता है, रेडी। वैसे ही यहाँ पे हमें रेफरेंस रखना पड़ता है, क्या, इसको 1 मोल, हमारे पास रेफरेंस क्या है, एवोगैड्रो नंबर, रेडी। रिस्पेक्ट टू एवोगैड्रो नंबर, इसके रिस्पेक्ट पे ही हम सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। सामने हमें एवोगैड्रो नंबर को रखना पड़ता है और हमें इस तरफ कितने मोल लेने हैं वो डिपेंड करता है, क्लियर। तो मास की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इस तरीके से बनती है। मास के बेसिस पे जो मोल की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मोल एंड, समझना, मोल इज इक्वल टू गिवन मास, यानी कि आपको जो भी मास दिया हुआ है, जो भी आपको एटम दिया हुआ है, जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जो भी आयन फॉर्म दिया हुआ है, उनका मास डिवाइड बाय, अगर हम मास के बेसिस पे जा रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल या वो पार्टिकल का या तो वहां पे हम ले सकते हैं एटॉमिक मास, या तो हम वहां पे ले सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्लियर ना, या तो हम ले सकते हैं एटॉमिक मास या तो हम ले सकते हैं वहां पे मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। तो एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मास के बेसिस पे जब हम मोल की कैलकुलेशन करते हैं, क्लियर, तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, मोल इज इक्वल टू, मास को मैं वेट गिनता हूं, W बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, रेडी, ऐसे मैं उसको लिख सकता हूं। कैसे, अब ये कि मैंने रिस्पेक्ट किसका लिया है, एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास का। अब ये चीज भी आप 9th में कैलकुलेट करना सीख गए। एटॉमिक मास तो आपको याद ही रखवाए गए थे 1 से 20 एलिमेंट के, क्लियर। एक बात दिमाग में डाल लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसके अंदर अगर वो ऐसा है कि जो वेल नोन नहीं है, ऐसा आइटम है जो आपको पता नहीं है, जो आगे आ रहा है, आफ्टर 20 आफ्टर 30 आ रहा है, तो उसके जो मास होंगे वो आपको ब्रैकेट में लिख के दे दिए जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत कीजिए, क्लियर। क्योंकि सारे एटॉमिक मास किसी को भी याद नहीं रह सकते, वो सबके एटॉमिक मास आप याद रखने बैठोगे, याद भी एक टाइम पे रख लोगे, लेकिन वो कोई जरूरत ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं, आपको दे दिया जाता है तो, बराबर। हाँ, कुछ स्पेसिफिक होंगे उसको आपको याद कर लेना है, वो मैं आपको याद करवा दूंगा। 1 से 20 तो आपको याद होंगे, ये आपने करके आया हो वो चीज। और मॉलिक्यूलर मास आप लोग फाइंड करना सीख गए थे। मॉलिक्यूलर मास जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना हो, तो मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है या तो मॉलिक्यूल की या तो कंपाउंड की, तो हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, बराबर। ऊपर आपको दिया हुआ है वेट, जो आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाएगा, बराबर। तो ये बात एक समझ लीजिए खास कि ये जो मोल है वो हमें एवोगैड्रो नंबर के रिस्पेक्ट पे पढ़ना है, यानी कि मोल इज इक्वल टू वेट बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ये डेफिनेशन के बेसिस पे हम जाते हैं तो हमें मोल मिलते हैं। पर सपोज आपको मोल फाइंड करने का है और आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आपको मोल तो मिल गए, लेकिन आपको ऐसा बोल दे कि भाई पार्टिकल ढूंढो, या तो आयंस ढूंढो या तो एटम ढूंढो, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसके अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या, या तो पार्टिकल ढूंढो या तो आयंस ढूंढो, एटम ढूंढो, तो क्या करोगे, तो उसके लिए एक सीधी सी बात है, समझना इस बात को, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ उसको, कि अगर आपको मोल पता हो, क्या, अगर आपको मोल पता हो और मोल उसमें से आपको पार्टिकल ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं, पार्टिकल्स। मैं यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल मेंशन कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, एटम है, आयन है, व्हाटएवर, क्लियर। अगर आपको मोल से पार्टिकल ढूंढने हैं तो आपको एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, उस मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से उस मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सेम थिंग, अगर आपके पास पार्टिकल है, इस चीज को याद रखिए, बहुत शॉर्ट है, क्या, पार्टिकल्स अगर आपके पास है और आपको मोल फाइंड करना है तो एवोगैड्रो नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल और सीधी बात है, बराबर। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के बेसिस पे तो हम चल रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर जो हमारे पास है उसके बेसिस पे तो हम चल रहे हैं, यही चीज है, क्लियर। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर क्या दिखाता है, क्वांटिटी। मैंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जब हम पढ़ेंगे, ये इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ रहे हैं, जब हम क्वांटिटी के बेसिस पे मोल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब यही चीज बनने वाली है, क्वांटिटी पर 1 मोल मींस पर एवोगैड्रो नंबर। हमारे उस वक्त जब हम मोल ढूंढेंगे तो क्या बनने वाला है वो मोल, हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि हमारे पास रिस्पेक्टिव वही है, हमारे पास वही रिलेशन है, एक रिलेटिव चीज तो वही है, क्लियर। तो यहाँ पे तो हमारे पास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर एटम या पर्टिकुलर आयन या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या पर्टिकुलर कंपाउंड दिया जाएगा,
सिंपल, समझना सारी बातों को क्लियर अच्छी तरीके से, ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। आपको आगे भी सॉल्यूशन चैप्टर जब 12th में पढ़ोगे तो वहां पे भी ये मॉल कॉन्सेप्ट अगेन रिपीट होगा, तो वहां पे भी आपको ये चीज बहुत काम में आएगी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज खास याद रखिए, जब मास के बेसिस पे आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो क्या बनने वाला है, मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर से, अगर आप मोल से पार्टिकल ढूंढना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पार्टिकल से मोल ढूंढना है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। चलिए, अब मैंने यहाँ पे बात की थी कि भाई मॉलिक्यूलर मास ढूंढना भी आपको आना चाहिए। रेडी, मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी ढूंढना आना चाहिए ना, वरना तो आप कैलकुलेट कैसे कर पाओगे। तो मैं आपको सीधा थोड़े से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे गिन के बताता हूँ। आपको आता ही, आप ये चीज 9 में पढ़ के ही आए हो, लेकिन फिर भी जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो जो कुछ बच्चे हैं जो होनहार है उनको तो पता ही होगा सीधा सर 98 ग्राम पर मोल, क्योंकि वो लोग को पता ये चीज आपको करके आए हो, आपको याद है ये चीज, आपकी 10th में भी ये चीज करी आपने। क्लियर, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मॉलिक्यूलर है यानी कि हर एक मॉलिक्यूल, ये जो पूरा कंपाउंड है इसके अंदर हर एक मॉलिक्यूल, जैसे H2 का एक मॉलिक्यूल है, सल्फर का एटम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि भाई मैं लिखूं हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 into H का मॉलिक्यूलर मास, एक का मैं डिटेल में करके बता रहा हूं। क्लियर, बाकी का आपको करना है, ध्यान रखिएगा। 2 into H का मॉलिक्यूलर मास प्लस कौन है, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास, प्लस हमारे पास 4 into कौन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। रेडी, तो ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये जो है ना, मैंने आपको कहा कि ब्रैकेट में दे दिया जाएगा, वो ये दे दिया जाएगा इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास, इंडिविजुअल एटॉमिक मास जो है वो आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। यानी कि अब इसकी वैल्यू सिर्फ आपको पुट करनी है। भाई हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4 जा 64 प्लस 32 96 प्लस 2 98 ग्राम पर मोल। देखिए आ गया पर मोल। आप फिजिक्स के डेफिनेशन करो, फिजिक्स को याद करो, क्या होता है, डिवाइड में होता है वो 1 यूनिटी, पर मोल, एक मोल में इतने ग्राम, क्या एक मोल के अंदर हम क्या लेते हैं, इतने ग्राम लेते हैं। क्लियर, तो ध्यान रखिए खास, एक मोल के अंदर इतने ग्राम लिए जाते हैं। तो ये जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी कंपाउंड, जैसे कि कंपाउंड दिया जाए H2SO4, तो आप उसको कैलकुलेट यहाँ पे करोगे। क्लियर, ध्यान रखना खास, ये मॉलिक्यूलर मास मैंने बताया हुआ आपको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह का जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास आपको पता, जैसे कि 1 से 20 के बीच में ही आ रहा है वो तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा कोई होंगे तो आपको उसके जो मॉलिक्यूलर मास है वो ब्रैकेट में बता दिए जाएंगे। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा खास। रेडी, चलिए H2SO4 उसका मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा एक एटम हम लेते हैं। रेडी, चलिए H2SO4 के बाद हम एक कंपाउंड जैसे लेते हैं लाइक H2CO3, एसिड कोई भी लेते हैं, जैसे कि H2CO3 लिया एक कंपाउंड। जैसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिसके नाम बता दिया जाएगा, तो उसके कुछ ऐसे हैं, सब तो नहीं लेकिन कुछ, लाइक यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए NH2CO NH2। क्लियर, तो कुछ कंपाउंड जो आप आगे जाके पढ़ने ही वाले हो, आपको उसका रिलेशन भी पता चल जाएगा, आपको उसका फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। रेडी, लेकिन उसके लिए कैलकुलेट करना आना चाहिए, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर, लाइक H2SO4 है तो हम गिनेंगे 2 into H प्लस कार्बन प्लस 3 into ऑक्सीजन। रेडी, 2 1 2 प्लस कार्बन का हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 into 16, टोटल हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल के अंदर 62 ग्राम लिए जाएंगे। क्लियर, एक बात समझिए, यहाँ पे हमें क्यों इनको मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए हमारे पास अगर हम ग्राम गिनते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वेट है केजी, सॉरी पर्टिकुलर वेट है, और साथ में हमारे पास एक रेफरेंस है उसका पार्ट, 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का, जो प्रॉपर है। जैसे कि वॉल्यूम, तो भाई 1 ml का हमारे पास वेसल होता है, 500 ml सॉरी माफ कीजिए 1 लीटर का होता है, 500 ml का होता है। क्लियर ना, 2 लीटर का होता है। तो वेसल फिक्स होते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल होती है, पर वैसे मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, इसलिए तो हमने उसको पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, पर वो पार्टिकल भी थोड़ी आप गिनने जाओगे, ये भी अप्रोक्सी है, ये भी अगर एक्चुअल में गिनने जाओगे ये अप्रोक्सी है, हम थोड़ी गिनने गए थे। अब सोचो 10⁻23, 10 के पीछे 23 जीरो लगाओ, उतने सारे पार्टिकल, वो थोड़ी कोई गिनने गया होगा, नहीं, पर ये अप्रोक्स है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज अप्रोक्स ली जाती है, बराबर। इसीलिए हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। भाई मुझे 1 मोल H2CO3 लेना है, यानी कि मुझे कितने ग्राम H2CO3 लेना है, 62 ग्राम, यानी ग्राम तो मैं मेजर कर सकता हूँ 62 ग्राम में, जो भी हमारे पास
होता है वेट का मेजर करने का, उसके अंदर मैंने रख दिया, सामने 62 वेट रख दिया रिलेशन में, तो मुझे वो मिल जाएगा। 62 वेट मैंने लिया मतलब कि मैंने 1 मोल लिया। क्लियर? तो मोल इन द टर्म ऑफ मास, यही चीज आपको सिखाता है कि आपको मास के बेसिस पे जब कैलकुलेशन करनी होती है तब आप उसको मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करते हो और फिर उस मोल की कैलकुलेशन करते हो, डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला। रेडी? याद रखिएगा खास, मोल कॉन्सेप्ट एकदम अलग चीज है। ये जो है वो आपको बेस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मोल जो है वो बहुत आगे लेके जाएगा आपको, बहुत ही डिटेल में है। आपका कंसंट्रेशन, आपको जितने भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं अलग अलग प्रकार की, वो कंसंट्रेशन के जो टॉपिक्स है वो तो आपको खास पढ़ने ही है, उसके अंदर तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे पहले बेस पढ़ लीजिए कि मोल है क्या, वही आपको पढ़ा रहा हूँ, बराबर? क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत काम में आने वाली है। चलिए समझ में आगे बात, मोल इन द टर्म्स ऑफ मास, मास के बेसिस पे अगर हम गिनने जाए तो हमें ये सारी चीजों का पता होना चाहिए, बराबर? यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग दूसरे में लिख दूंगा आपको, वो आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया जाता है, बराबर? चलिए बात करते हैं मोल इन द टर्म्स ऑफ वेट, सॉरी क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेसिस पे कैसे करते हैं। देखिए मेरे पास जैसे कि एक बनाना है, रेडी? बनाना का एग्जांपल लेते हैं। तो एक बनाना है, 2 बनाना है, 3 है, 4 है, तो उसको भी हमने एक पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर दिया, पर्टिकुलर उसको यूनिट दे दिया भाई, एक दर्जन। एक दर्जन मींस व्हाट? एक दर्जन मींस 12 बनाना। एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं? 12 बनाना होते हैं। यानी कि वैसे ही हम क्वांटिटी के बेसिस पे जब जाते हैं, समझना थोड़ा, जब हम बात करते हैं किसके बेसिस पे? क्वांटिटी के बेसिस पे। क्वांटिटी के बेसिस पे जब हम बात करते हैं तब आपको एक चीज को खास ध्यान रखना है कि क्वांटिटी जो है वो हम रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? एवोगैड्रो नंबर के साथ। यानी कि हम जो भी रिस्पेक्ट लेंगे वो किसके साथ लेंगे? एवोगैड्रो नंबर के साथ लेंगे। यानी कि आपके पास यहाँ पे भी देखो, इससे भी पता चल जाता है, ये फॉर्मूला से भी, पार्टिकल मींस व्हाट? क्वांटिटी। पार्टिकल मींस व्हाट? पार्टिकल क्या है? पार्टिकल एक प्रकार की क्वांटिटी तो है। क्वांटिटी से अगर आप मोल में जाना चाहते हो तो एवोगैड्रो नंबर से आप लोग डिवाइड करते हो। यही चीज ये आपको सब कुछ याद करवा देगी। ये जो है वो मोल और पार्टिकल का जो यहाँ पे इंटर रिलेशन है वो सारी बातें आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए पार्टिकल, उससे अगर पार्टिकल से अगर मोल में जाना है तो आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, सीधी बात है। देखिए ये यहाँ से यहाँ आप लोग जा रहे हो, ध्यान रखिएगा मिस्टेक ना हो कोई। अगर आपके पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपको ढूंढनी है, क्वांटिटी ढूंढनी है, मोल मुझे पता है, क्वांटिटी मुझे ढूंढनी है, समझना मिस्टेक ना हो। मोल मुझे पता है, क्वांटिटी मुझे ढूंढनी है, तो मैं मोल के साथ एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। पार्टिकल मेरे पास है और मुझे मोल ढूंढने हैं तो मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा, सीधी बात है। मुझे क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन पार्टिकल, रेडी? तो इसी बेसिस पे क्वांटिटी की जो, क्वांटिटी के बेसिस पे जो मोल की डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है? n इज इक्वल टू, यानी मोल इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, जैसे ये मास पर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास है, वैसे ये डिपेंड्स ऑन मास था तो ये डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी है। देन क्वांटिटी पर एवोगैड्रो नंबर पर 1 मोल ना, जो हम उसको स्पेसिफिक हम जो लेते हैं वही क्वांटिटी पर एवोगैड्रो नंबर। एक मोल में कितने पार्टिकल, तो हमने जो क्वांटिटी ली है उसमें कितने, सीधी बात, रेडी? तो मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर एक्चुअल में होता क्या है? क्वांटिटी पर मोल। क्या होता है? क्वांटिटी पर मोल। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं आपको पता चले, ये जो एवोगैड्रो नंबर है वो क्या है? क्वांटिटी पर मोल। देखिए क्वांटिटी क्वांटिटी उड़ गया, डिवाइड का डिवाइड, मोल ऊपर आ गया, यानी मोल मिल गया। यही तो बात है, सब घुमा फिरा के एक ही बात है, लेकिन थोड़ा समझो तो। क्या मोल क्या है? क्वांटिटी पर एवोगैड्रो नंबर, याद रखिएगा खास। डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। जब हम क्वांटिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं, क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए वो, अगर मुझे यहाँ पे क्वांटिटी ढूंढनी हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल क्वांटिटी मुझे यहाँ पे ढूंढनी हो, तो क्वांटिटी मतलब क्या करूंगा? मुझे क्वांटिटी ढूंढनी हो तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दूंगा, रेडी? देखिए ऊपर जो मैंने जो लिखा था वो चीज आ गई वापस। मुझे मोल पता है, मुझे क्वांटिटी ढूंढनी है, तो मैं मोल से क्या करूंगा? एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करूंगा। मोल पता है, क्वांटिटी ढूंढनी है, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। पार्टिकल पता है, मोल पे जाना है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा। पार्टिकल पता है, क्वांटिटी पता है, तो क्वांटिटी को एवोगैड्रो नंबर से, यानी क्वांटिटी को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, मोल मिल जाएगा, बराबर? तो ध्यान रखिए, ये जो है वो चीज आपको क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्लियर करवा देगी कि मोल में से पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, पार्टिकल टू मोल एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। पता चल गया क्या है क्वांटिटी के बेसिस पे? क्लियर? ध्यान रखना, मोल जो है वो 3 बेसिस पे चल रहा है।
एक बेसिस ऑन मास, एक बेसिस ऑन क्वांटिटी, एक जो है ना बेसिस ऑन वॉल्यूम, वो थोड़ी अलग चीज है, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ अप्लाई किया जाता है मोल के अंदर। क्लियर? क्योंकि सबसे पहली बात जब वॉल्यूम की बात आती है तब वो गैसियस स्टेट के लिए ही हम अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे एक फॉर्मूला हम पढ़ने वाले PV = nRT, वो गैसियस स्टेट, इसी आपके सिलेबस में आगे आपको वो चीज आने वाली है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर कि भाई PV = nRT है क्या एक्चुअल में, बराबर। तो आपको सब कुछ पता चल ही जाने वाला है आगे जाके, लेकिन उसको हम अभी से इंप्लीमेंट कर दे तो आपको पता चले कि आगे ऐसा कुछ आने वाला है। चलिए समझ में आ गई बात। डिपेंड्स ऑन मास एंड डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। देखिए मास का एक मैं सम आपको गिन के बताता हूं, और इसका एक बहुत बड़ा सम, थोड़ा सब कुछ क्लियर हो जाए आपको, ऐसा एक सम मैं गिन के बताता हूं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या करना है। जैसे कि समझिए, हम जैसे मास के बेसिस पे एक सम लेते हैं नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल सम लेते हैं। वे फाइंड मोल ऑफ, एक सैंपल आपको दे दिया कोई भी, फाइंड मोल ऑफ 44 ग्राम, समझना क्या, फाइंड मोल ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। पहले एटम की बात करते हैं, फिर हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड पे जाते हैं। चलिए, फाइंड मोल ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। 44 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, मोल ढूंढना है हमें। क्या ढूंढना है हमें? मोल। तो समझिए, मोल का हमारे पास फॉर्मूला है N, समझना क्या है, मोल। N = व्हाट, 44 ग्राम पर कार्बन एटम है, समझना, यानी गिवन मास, आपको जो वेट दिया गया है वो वेट हमारे पास एटम, कार्बन का एटम है, मतलब कि गिनेंगे क्या, एटॉमिक मास। रेडी, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। चलिए, मोल ढूंढना है, वेट ऑफ कार्बन कितना है दिया हुआ 44, डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना है उसका 12। तो इन शॉर्ट जो भी कट करके आपको आंसर निकल रहा है, फिलहाल हम इसी फॉर्म में रखते हैं, आपको सीखना है थोड़ा इसलिए। चलिए, ये आ गया आपका मोल, सिंपल। 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आंसर निकलेगा, वो पॉइंट में निकाल लीजिएगा। पर अभी फिलहाल समझिए कि आपको जब कुछ क्वांटिटी, माफ कीजिए, कुछ वेट दिया हुआ है और आपको बताया जा रहा है कि भाई, पूछा जा रहा है सॉरी, कि भाई मोल फाइंड करो, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो जब आपको ये चीज पता हो। जब आपको क्वांटिटी पता, माफ कीजिए, मास पता हो, यानी वेट पता हो, और आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तब की बात है, बराबर। अब इसी जगह पे समझिए, मैं आपको यही प्रकार का, यही सम कुछ इस तरीके से अगर आपको पूछा जाता है, फाइंड द मोल ऑफ 98 ग्राम H2SO4। H2SO4 के 98 ग्राम का एक सैंपल आपको दे दिया गया, मैंने एक H2SO4 ले लिया है जो कि 98 ग्राम है, समझिएगा। H2SO4 मैंने लिया है और जो उसका वेट मुझे पता है कितना है, 98 ग्राम, और मुझे क्या ढूंढना है, उसका मोल। तो मेरे पास सीधा फॉर्मूला है जो मैं अप्लाई कर दूंगा, मोल = वेट बाय, नाउ वी हैव कंपाउंड, यहाँ पे एटम था तो मैंने एटॉमिक मास लिखा था, यहाँ पे कंपाउंड है तो मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, आगे जाके बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला पढ़ने हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अगर ये आपको दिमाग में आ जाएंगे तो आगे जाके आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास कितना वेट हमको बताया गया है 98, मॉलिक्यूलर मास कितना है H2SO4 का 98, उठ के आ गया 1, यानी आपको मोल मिल गए 1, सिंपल। इसी सम में आगे कंटिन्यू कर दे, क्वांटिटी को इसी सम के अंदर, मैं एक सम क्वांटिटी का इसके अंदर कंटिन्यू कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। इसी सम के अंदर n = 1 हम मिलेगा, बताया गया also find the पार्टिकल और एटम और मॉलिक्यूल, सॉरी माफ कीजिए, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल लेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन सैंपल ऑफ H2SO4। H2SO4 का जो सैंपल हमें बताया गया उसके पार्टिकल भी ढूंढो। तो पार्टिकल ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये मोल पता है, पार्टिकल ढूंढना है, क्या करेंगे, पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 = मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, कितना मोल है 1, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, आंसर आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, और मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लगेगा। चलिए सिंपल। इसी के अंदर देखिए क्वांटिटी को मर्ज कर दिया, मास के साथ क्वांटिटी को मर्ज कर दिया, तो इस तरीके के सम भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये चीज खास ध्यान रखिएगा, बराबर, मिस्टेक ना हो, ये बहुत बेसिक है। चलिए,
एक सम लेते हैं जिसके अंदर हम टोटल सिर्फ क्वांटिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी के बारे में। जैसे कि मेरे पास एक सम है लाइक फाइंड 2 मोल, फाइंड क्वांटिटी, पहले तो जो हमें ढूंढना है वो फाइंड क्वांटिटी ऑफ 2 मोल Na plus ions। फाइंड क्वांटिटी ऑफ 2 मोल ऑफ Na plus ion, क्वांटिटी ढूंढनी है। पता है 2 मोल है, आयन कौन है Na प्लस, क्वांटिटी का फॉर्मूला ये रहा, क्वांटिटी इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर ना, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, सीधी बात है। क्या फाइंड द क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी ढूंढने को कहा जाए कि भाई क्वांटिटी ढूंढो, 2 मोल Na प्लस आयन की क्वांटिटी ढूंढो। तो क्वांटिटी कैसे ढूंढी जाती है यार, लिखा हुआ ये क्वांटिटी इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल बताया गया है कितना है 2, एवोगैड्रो नंबर 6.0022 into 10⁻23, आंसर निकल के आएगा 12 into 044 10⁻23। या तो आप इसको फिलहाल एवोगैड्रो नंबर वाले फॉर्म में ही रखो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2 into Na मींस 2Na, रेडी, 2Na के फॉर्म में रख रहा हूँ एवोगैड्रो नंबर के रिस्पेक्ट में। हम फिलहाल वैल्यू पुट नहीं करते, क्यों वैल्यू पुट नहीं करते, एक क्वेश्चन इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ जो आपको बहुत काम में आएगा, समझिए, थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बताया गया फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 2 मोल Na plus ion, also find quantity of number of proton, number of electron, number of neutron and total charge, चार चीजें आपको बता देंगे। क्लियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो आपको ढूंढना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आपको ढूंढना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं वो आपको ढूंढना है, टोटल चार्ज कितना है वो ढूंढना है। किसके अंदर, ये जो Na प्लस आयन जो कि 2 मोल है उसके अंदर। तो सबसे पहले ये जो क्वांटिटी हमें मिली है वो 2 मोल के अंदर तो ये रही, तो हम पहले इंडिविजुअल ढूंढ लेते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को, फिर हमारे पास जो भी पार्टिकल होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे उसको हम इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। चलिए एक बात समझिए कि पहले प्रोटॉन की बात करते हैं भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास Na प्लस आयन है, एक्चुअल में सोडियम का जो है नंबर होता है वो क्या होता है 11, लेकिन Na प्लस है, Na प्लस है तो उसने इलेक्ट्रॉन तो गवा दिया है। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन गवा इसलिए 10 लिख देंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन गवाया है, प्रोटॉन तो वही का वही है। प्रोटॉन तो उसके पास 11 ही है, उसके सेंटर में तो 11 प्रोटॉन ही है, Na प्लस भले है, यहाँ पे आपको बताया है Na प्लस, लेकिन प्रोटॉन तो 11 के 11 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन गवाया हुआ, इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे उसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, सिंपल। समझिएगा, हमें क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन ढूंढना था, मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसके अंदर 11 है। अब एक, ये तो क्या है 2 मोल, एक Na प्लस कितना है 2 मोल, यानी कि एक Na प्लस के आयन के अंदर 11 प्रोटॉन है, तो हमारे पास तो कितने सारे हैं, क्वांटिटी देखिए Na प्लस के कितने सारे, इतने सारे हैं, इसलिए मैंने इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा, बराबर। भाई if 1 Na plus, if 1 Na plus have 11 proton, then this much, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 Na, यानी कि 12 into 12.044 10 to 23, इतने एवोगैड्रो नंबर, ये जो आ गया, इतने पार्टिकल के लिए कितने हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा, यानी क्या निकल के आ जाएगा 22 into एवोगैड्रो नंबर। तो क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन कितनी मिली, ये बच्चे लिख के आ जाते हैं 11, नहीं, वो तो एक की है, हमारे पास तो कितनी क्वांटिटी है, इतने सारे हैं हमारे पास Na प्लस, हमें उनके लिए ढूंढना है, क्या है, इतने सारे Na प्लस हमारे पास है और उनके लिए हमें वो चीज ढूंढनी है, याद रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, बराबर। चलिए प्रोटॉन तो मिल गया, आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो आपको मैंने अभी बताया भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑलरेडी गवा दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उसके पास 10 दिख रहा है ना, मैं इक्वेशन चलो यहाँ लिख देता हूँ, Na gives Na plus इलेक्ट्रॉन माइनस, सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आप 10th के अंदर पढ़ के आए हो, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। चलिए इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेम यहाँ पे। अब मैं ये चीज लिख नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ,
एक Na+ में 10, तो इतने में कितने, यानी कितने हो जाएंगे 2 × 10 × एवोगैड्रो नंबर, यानी 20 एवोगैड्रो नंबर, 20 × एवोगैड्रो नंबर, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो आपको न्यूट्रॉन का फॉर्मूला तो पता ही है, क्योंकि आप इंडिकेशन कैसे करते हो, लाइक सोडियम को इंडिकेट करना है तो कैसे इंडिकेट करोगे, 11 सोडियम 23, कैसे करोगे 11 सोडियम 20, समझना ये जो है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, क्लियर, इंडिकेट बाय A, इंडिकेट बाय Z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A - Z, फॉर्मूला आप जानते हो, पढ़ के आए हो, A - Z 23 - 11, पहले तो यही आएगा, सीधी बात है ना, यानी कि 12। रेडी, समझ में आई बात। ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए किसके अंदर, एक Na+ में। हमारे पास तो कितने हैं, इतने सारे, सो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, 12 × 2 एवोगैड्रो नंबर, यानी कि ये पूरा, यानी कि ये, यानी 24 एवोगैड्रो नंबर। सिंपल, ये हो जाएगी हमारी क्वांटिटी 24 × एवोगैड्रो नंबर। समझ में आई बात। अब देखिए टोटल चार्ज, इस बात को थोड़ा समझना, बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, मिस्टेक ना हो। टोटल चार्ज मींस व्हाट, Na के ऊपर चार्ज कितना है फिलहाल, एक चार्ज है ना, Na+, उसके अंदर चार्ज कितना है, +1 चार्ज है ना, Na के अंदर कितना चार्ज है, +1। हमारे पास ऐसे कितने Na+ है, ये रहे, यानी कि चार्ज है एक का चार्ज +1, तो इतने सारों का चार्ज कितना होगा, सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक के ऊपर +1 है तो इनके ऊपर कितना हो जाएगा, 2 × Na, सिंपल, क्योंकि × 1 करने की तो कोई जरूरत नहीं, वो तो 1 ही रहेगा। सपोज दैट यहाँ पे Al+3 होता, समझिए क्या होता, Al+3, तो एक के ऊपर कितना चार्ज, 3, तो टोटल, तो ये × 3 आता ना, आता कि नहीं, ये दिमाग में रखना खास, जब आयोनिक फॉर्म दिया हो, जब आयंस वाला फॉर्म दिया हो तब। तो सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करवा दी है कि क्वांटिटी के बेसिस पे किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चन निकल सकते हैं, रेडी, तो उसके आंसर आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना, ये जो बातें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है वो सारी बातों को अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छी तरीके से उसको लिखिएगा, क्लियर, क्योंकि ये सब बातें एज ए नोट्स आपको बहुत काम में आएगी, रेडी। और हम फिलहाल सिर्फ मास और क्वांटिटी के बेसिस पे ही डेफिनेशन पढ़े हैं, अभी हम मोल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है वो पढ़ेंगे, और फिर हम कंसंट्रेशन के ऊपर जाएंगे, उसके बाद एक्चुअल मोल जो 12th के लिए है वो एक्चुअल आएगा। ये सब बेसिक है, ये बेस है, अगर वो आपको दिमाग में बैठ गया तो आगे आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सारी बातों को लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से वीडियो को एक बार 2 बार अगर समझ में आया तो 3 बार देखिए और सारी नोट्स को प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।